नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और 17 जून को राहुल गांधी का छात्रों का कार्यक्रम, यानी कि जो छात्रों का कन्वेंशन वो शुरू करने वाले हैं 3-4 शहरों में, वो कोटा से शुरू होगा। कोटा आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कंस्टिट्यूएंसी है। और जिस गाजे बाजे के साथ राहुल गांधी ओम बिरला की कंस्टिट्यूएंसी में अंदर जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक तरीके से एक पॉलिटिकल सिग्नल दे दिया है कि उनको बीजेपी से तो डर नहीं लगता, और ओम बिरला के गढ़ में जाकर वो छात्रों के साथ संवाद करेंगे। जा भी कैसे रहे हैं राहुल गांधी? जन शताब्दी एक्सप्रेस से जा रहे हैं, और हर स्टेशन पे बताया जा रहा है कि वो रुकेंगे और छात्र उनके साथ जुड़ते जाएंगे। लेकिन इस बीच खबर क्या आ रही है, जो ट्विटर पर इसको लेकर काफी लोग इस समय शोर मचा रहे हैं। और आपको एक अंकित मयंक का, आपको एक ट्विटर हैंडल है जो कि काफी लिखते हैं पॉलिटिकल खबर, अंकित मयंक की ही मैं आपको ट्वीट दिखाती हूँ और उसके साथ विजुअल्स दिखाती हूँ। उन विजुअल्स में राहुल गांधी के जो पोस्टर्स कोटा में लगाए गए हैं छात्रों के संवाद के लिए, उन पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। अब अंकित मयंक में क्या लिखा है उसको मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए। अ, जबकि कांग्रेस ने भी इसको लिखा है, एक सेकेंड, आई एम जस्ट ओपनिंग दैट विजुअल। हाँ, अंकित मैक ने इसको लिखा है। उनका ट्वीट मैं ओपन कर रही हूँ कि बीजेपी इज ऑफिशियली स्कैर्ड ऑफ जेन जी एंड रागा स्टूडेंट मूवमेंट, यानी कि बीजेपी डर गई है जो राहुल गांधी का जो जेन जी मूवमेंट है उससे। राहुल गांधी's बैनर्स एंड posters are being removed in Kota. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर थ्रेटन टू स्टॉप ज्वाइनिंग रागा स्टूडेंट्स मूवमेंट, यानी कि जो कोटा आपको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। वहां पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये बोला जा रहा है कि आप अपने छात्रों को रोकिए ताकि वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना जा पाए। उसके बाद अंकित मैंक लिखते हैं, स्टूडेंट्स आर बीइंग वार्नड, इमेजिन द पावर ऑफ वन मैन, बीजेपी हैज सर्टेनली एक्सेप्टेड डिफीट इवन बिफोर 2029 इलेक्शंस। तो ये एक ट्वीट है अंकित मैंक का। उसके बाद आपको इस तरीके के और भी विजुअल्स हैं, और ये पोस्टर आप देख लीजिए। राहुल गांधी का ये जो पोस्टर है, छात्रों की गूंज कहलाता है ये जो पोस्टर है। फुल फ्रेम इसको दिखाएगा नवीन, आप अगर बैक स्टेज में है। छात्रों की गूंज, लेट योर वॉइस बी द चेंज, कम एंड जॉइन कोटा महारैली 17 जून, श्री राम रंगमंच, दशहरा मैदान कोटा राजस्थान, यानी कि दशहरा ग्राउंड पर, जो कोटा का दशहरा ग्राउंड है, वहां पर बताया जा रहा है कि शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करेंगे। कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं होगी, वो छात्रों की बात सुनेंगे, और छात्र जो सुझाव देंगे उनको राहुल गांधी उनसे अपने मन की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज को ले देखकर बीजेपी को काफी मिर्ची लगी हुई है। मिर्ची इसलिए भी क्योंकि ओम बिरला का गढ़ है। उस गढ़ में जाकर और राहुल गांधी एक पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पोस्टर हटाने वाला और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के छात्रों को रोकना, ये सब क्या इंडिकेट करता है? और क्या वाकई में इस जेनजी मूवमेंट से बीजेपी डर गई है? और क्या राहुल गांधी इस छात्र मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रबल प्रताप शाही इस समय हमारे साथ हैं। प्रबल जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो कोटा रैली से जुड़ी हुई जो तमाम खबरें हैं, राहुल गांधी के पोस्टर को हटाया जा रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों को बोला जा रहा है कि ना जाए वहां पर, उनको किसी न किसी तरीके से रोका जा रहा है क्या खबर? इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर जी। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। तब से हिंदुस्तान के अंदर लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। खासकर कांग्रेस की जो छात्र इकाई एनएसयूआई यूथ कांग्रेस है, लगातार, और कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रही है। और राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया, नीट पर भी उठाया, सीबीएसई का जो एसएम वाला मामला है, घोटाला हुआ उस पर, सीयूटी का मामला है उस पर। लगातार इस देश के अंदर छात्रों के ऊपर मौजूदा जो सरकार नरेंद्र मोदी वो आतंक के पर्याय बन गई है, उन पर अटैक, उन्हीं पर सर्जिकल स्ट्राइक, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो नेता भी प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, इस आवाज को उठा भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का छात्र इकाई लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कम से कम 100 शहरों से ऊपर छात्र और युवा इकाई ने और कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर डाले। और इतनी लाठियां पड़ी है, इतने डंडे पड़े कि उसके कोई मतलब, उसका कोई वो नहीं है। मतलब इतने हमारे छात्र जेल गए हैं, हाथ टूट गया है, लोगों के सर फट गए हैं। उसके बाद मैं जो देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने जब देखा कि लोग इसमें छात्र मारे ने आत्महत्या कर ली, उनके परिवारजनों से मिले,
ठीक, और कोई भी कान पे जू नहीं रेंगली सरकार से। तो राहुल गांधी जी ने एक स्टेप उठाया, उन्होंने घोषणा की कि मैं अब छात्रों के बीच में जाऊं, बीच में छात्रों से मिले, मेरे छात्र के परिवारों से भी मिले, छात्राओं के परिवारों से भी मिले। एक लड़का वो सार्थक था जिसने सीबीएसई ओसम का भांडाफोड़ किया, उससे भी मिले, उसके परिवारजन से मिले, उनके कंसर्न को सुना। अब उन्होंने तय कर दिया है कि कोटा से शुरू करें। कोटा क्यों? कोटा नीट और आईआईटी जेईई, इंजीनियर और डॉक्टर का हब है। इस समय मौजूदा समय में हजारों बच्चे वहां से निकल के डॉक्टर इंजीनियर बने, मेरे लाखों में भी होता है। हर साल वहां पे आईआईटी और नीट में लगातार टॉप करते हैं। देश का भविष्य खतरे में है। तो उस समय प्रतिपक्ष के नेता का सबसे पहला काम है कि लोगों के बीच जाना और उनकी आवाज को सुनना। वो काम राहुल गांधी, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई, नरेंद्र मोदी इतना घबराया हुआ है कि उसके नगर निगम के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के लोगों ने आज जो है नरेंद्र मोदी के इशारे पर, गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर और ओम बिरला के इशारे पर जो वोट लगे थे, वो वोट उखाड़। लेकिन ये लोग इतने बुद्धिमान तो नहीं है, लेकिन ज्यादा ही बुद्धिमान है। ये नहीं पता कि जो बच्चा है 18 साल 17 साल की आयु से लेकर 25 साल 30 साल का, उसको जानकारी बोर्डों से ज्यादा, नेट से ज्यादा हो गई है और ये सब जानकारी पहुंच गई है। और हजारों के हजारों जो हमारी जानकारी, हजारों से हजारों संख्या में नौजवान छात्र वहां जा रहे हैं। और मैंने देखा कि अभी इन लोगों ने एक और काम किया है। इन लोगों ने तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूटों को, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने डराने की कोशिश, संचालकों को, जो मालिक है कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उनको कहा है कि कल के प्रोग्राम में आपका कोई छात्र नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है कि कुछ छात्रों के विजुअल्स है, उसको आप देख लीजिएगा, सर्च करिएगा, छात्रों के विजुअल्स आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जाएंगे और ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, उनका भविष्य। वो अपने कह रहे हैं कि हमारे लीग और लग सब रहा है परेशान हो चुके क्या हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रोक रहे हैं अपने छात्रों को जाने के लिए, और अगर उन छात्रों ने बात नहीं मानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो क्या होगा? क्या उन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ओम बिरला ताला लगवा देंगे? देखिए, ओम बिरला ताला लगवा दे या कुछ भी कर दे, ये कर देंगे तो इनका और नुकसान हो जाएगा। और ये मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, इस सरकार को बता दे रहा हूँ, युवा का अर्थ अगर उल्टा करोगे, युवा को अगर उल्टा करो, उसका अर्थ होगा, उसका शब्द बनेगा वायु। तो वायु जो प्रवाह और प्रवेश से बहता है ना, तो अपने अपने सामने बड़ी से बड़े पेड़ जो होता है, पेड़ जो सैकड़ों सालों से खड़ा होता है, उसको गुमान होता है कि मैं, मेरे जड़ बहुत नीचे तक है, उसको भी उखाड़। और मैं नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को और बिरला को और आरएसएस के मोहन भागवत को बताना चाहता हूँ, युवाओं का गुस्सा जिस दिन भड़का ना, उस दिन तुम्हारा सारा साम्राज्य उखाड़ फेंक देंगे युवा। हद हो गई है भाई। छात्र, आज एक बच्चा जो मरा है, आज भी लड़के ने आत्महत्या की। आत्महत्याओं का दौर रुक नहीं रहा है। आप भी अपने अर्ली एज में जाइए, जब आप पढ़ते थे तो इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक सपना होता था, वो सपना ही टूट जाए। एक बच्चा तैयारी करता है, जब 8वीं से पढ़ना शुरू करता है, 8वीं से तैयारी शुरू कर देता है कि मुझे आईआईटी में जाना, जेईई में जाना है, मुझे नीट में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है। वो कितने घंटे पढ़ाई करता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवार में फीसें जमा करना, फॉर्म जमा करना, एक एक जिले से दूसरे जिले पे जाना, एक शहर से दूसरे शहर में जाना, सेंटर पे जाना, उनके लिए बड़ा मजबूरी हो जाती है। पैसे नहीं होते, कैसे जुगाड़ करके लड़के गए होंगे। उसके बाद आप पेपर लीक कर देते हो। वही नहीं, नौकरियों के सारे पेपर लीक है, लेखपाल का हो, पुलिस का हो, सिपाही का हो, कौन सा ऐसा शिक्षक का हो, भर्ती हो, हर जगह तो घोटाला है। ये सरकार जैसे लगता है ना तो शिक्षा में कुछ करना चाहती है, न रोजगार देना चाहती है। तो ये मौजूदा विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी का ये सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा है, उस कर्तव्य का पालन हम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप हमने, क्या एक्सपेक्ट कर रहे कांग्रेस हैं अभी पार्टी तो? ने, नहीं, लेकिन शाही साहब, अभी तो कोटा तो ये पहला शहर है जहाँ पे ये लॉन्च होगा स्टूडेंट्स कन्वेंशन। इसके बाद अभी 3 और शहर हैं। जब कोटा में ही ऐसी इसके बाद शुरुआत हो इलाहाबाद, गई है, इलाहाबाद, नहीं, इलाहाबाद है, हाँ, पटना है, दिल्ली है।
नहीं, मैं कह रही हूं कि जब कोटा में ही इस तरीके की बिल्कुल एक डरावनी शुरुआत है कि राहुल गांधी के पोस्टर हटाए जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करवाया जा रहा है, उनके छात्रों को बोला जा रहा है कि आप मत अटेंड करिए, तो फिर आगे शहरों में और क्या कर सकते हैं? ये तो ओम बिरला की कंस्टिट्यूएंसी थी, आगे और क्या क्या करेंगे? नहीं देखिए, हमको मालूम है इलाहाबाद में भी होगा तब भी यही परिस्थितियां रहेंगी, जब पटना में होगा तब भी यही परिस्थितियां पैदा करेंगे, दिल्ली होगा तब भी परिस्थितियां पैदा करेंगे। लेकिन आप लीडर ऑफ पोजीशन को रोक नहीं सकते, कांग्रेस पार्टी को रोक, हमारे छात्र इकाई को नहीं रोक पाएंगे। कितने छात्रों को रोकोगे? अगर नरेंद्र मोदी, ये धर्मेंद्र प्रधान अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं इस्तीफा दे दे रहा है? जो प्रधानमंत्री एक नीट का पेपर नहीं करा पाए, जो आईटी जेई का पेपर ना करा पाए, जो सीबीएसई में तमाम तरह के गड़बड़ियां हो गई, ये ना सही कर पाए, तो ऐसा प्रधानमंत्री क्या करने के लिए, किस लिए है? अडानी के काम करने के लिए, अमेरिका की गुलामी करने के लिए? यानी तुम सीबीएसई को खत्म करना चाहते हो, नीट आईआईटी जेई को खत्म, क्योंकि आईआईटी नेहरू जी ने पैदा किया, उसको बनाया, तुमको नेहरू जी से इतनी तुम आईआईटी को खत्म करना चाहते हो। एम्स नेहरू जी ने बनवाया, तो नीट के पेपर के बाद डॉक्टर लोग बनते, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस पार्टी ने बनवाया है, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया है सरकारी मेडिकल कॉलेज, इसलिए तुम चाहते हो कि नीट भी खत्म हो जाए, कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें पैसा दे देकर लोग जाएं मजबूरन, और जाके वहां पढ़ाई करें, 1.5 करोड़ 2 करोड़ में लोग जाके वो करें, जिसके पास पैसा वही डॉक्टर बनेगा, जिसके पास हजारों करोड़ों रुपया होगा वो इंजीनियर बन जाएगा। बाकी सामान्य परिवार का बच्चा क्या करेगा? मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा क्या करेगा? मिडिल क्लास का बच्चा क्या करेगा? आईआईटी जेई और नीट तमाम मिडिल क्लास को अपर स्टेटा में लाने का काम किया। तमाम आज अमेरिका में, यूरोप में, तमाम जगहों पे जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं वो कहां से पढ़े? सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़े, सरकारी आईआईटी से पढ़े, एनआईटी से पढ़े हुए, वहां से बच्चे गए इंजीनियरिंग करने। आज जो सिंचाई हो या कोई हो, इस पर भारत गर्व करता है कि गूगल संभाला है, माइक्रोसॉफ्ट संभाला है, वो कौन है? वो कहां से पढ़ के गए? सब सरकारी इंस्टीट्यूटों से पढ़ के गए, सब सरकारी संस्थाओं से पढ़कर गए। और जब उनके पेपर ही लीक हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, बच्चा क्या करेगा? ओवर एज भी हो जाते हैं बच्चे, फिर क्या करेंगे? कहां जाएंगे? तो सवाल यह है कि भारत का भविष्य खतरे में, देश का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके बाद अगर बच्चे अगर वहां नौकरी नहीं मिलती तो मर्चेंट नेवी में चले जाते हैं। मर्चेंट नेवी में गए तो तीन 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 नाविक जो थे चीफ है हमारे मारे गए, उन पर अमेरिका ने हमला कर दिया, नौसेना ने, उस पर नरेंद्र मोदी चुप है, ट्रंप कहता मैं फिर मारूंगा, और हम लोग चुप होकर देखते रहे। नरेंद्र मोदी गुलाम हो सकता है, आरएसएस तलबे चाट सकती है अमेरिका का, भाजपा चाट सकती है उनकी गुलामी, लेकिन देश की देश की जनता नहीं करे। कांग्रेस पार्टी नहीं तलबे चाटेगी, इंदिरा गांधी जी की पार्टी। हम निक्सन से नहीं डरे, हम हेनरी किसिंजर से नहीं डरे, मनमोहन सिंह जी नहीं डरे, राजीव गांधी नहीं डरे, हम अमेरिका से नहीं डरते। अमेरिका अगर सम्मान देगा सम्मान के साथ बात होगी, नहीं, कई अपमान लोग ये भी करेगा कह रहे हैं कि तो जो हम मुंह खड़े होंगे। नहीं राहुल गांधी ने ये भी एक जो बात चल रही है कि जन शताब्दी ही क्यों चुनी राहुल गांधी ने जाने के लिए, ये भी एक बात आ रही है। जनता की गाड़ी क्या है? रेलगाड़ी। हम्म। तो जनता के बीच में संवाद करने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वह रेलगाड़ी। गांधी जी ने रेलगाड़ी से पूरे भारत का भ्रमण किया था, भारत को एक एकता में बांधा था, अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा कराया। राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की, 4,500 करोड़, उसके बाद उन्होंने गाड़ी यात्रा की, अब रेल यात्रा कर, और यात्राएं कर करके, और हर स्टेशन पे देखिएगा लोगों में संवाद होगा, छात्र जुटेंगे, लोग बहुत परेशान है इस सरकार, मौजूदा सरकार इनकी व्यवस्थाओं से, क्योंकि आरएसएस ने पूरी व्यवस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। नीट का जो जो पेपर लीक हुआ है उसमें कौन लोग शामिल है? सब आरएसएस और भाजपा से संबंधित लोग हैं। इसमें हजारों करोड़ रुपए का व्यारा न्यारा हुआ है, घोटाला हुआ है। वो पैसा किसके पास गया? उसका पैसा या तो आरएसएस के मुख्यालय पे गया है, या पीएमओ में गया है, या भारतीय जनता पार्टी के चंदा में मिला के गया है। आप देख लीजिएगा इन सारे लोगों ने पैसा कहाँ भेजा है।
इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धर्मेंद्र प्रधान इनके लिए धन पशु है, गाय है इनके लिए, दुधारू गाय, उससे पैसा सक कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इनकी एबीसीडी जानता है, इनकी कमियां जानता है कि पैसा जो कमा कमा के लाया है वो दिया है इनको, कैसे किस मुंह से उसकी बर्खास्तगी कराएंगे। ये पैसा, मेरा आरोप है, जो निट के पेपर लिखे हैं उससे जो हजारों करोड़ रुपया कमाया गया है, वो पैसा काला धन नरेंद्र मोदी के बीएमओ में गया है, भारतीय जनता पार्टी के खजाने में गया, आरएसएस के मोहन भागवत खजाने में गया। नहीं, लेकिन शाही साहब एक चीज और भी है कि ये जो 3-4 शहरों में जहां जहां पे भी छात्रों का संवाद होगा, इस संवाद के खत्म होने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? राहुल गांधी के लिए क्या क्या देखिए, चुनौती, मैं आपको नहीं, बता दे रहा राहुल हूँ, गांधी के खिलाफ क्या क्या चुनौतियां बीजेपी खड़ी कर सकती है, ये जानना चाह रहे हैं। चुनौतियां तो रोज खड़ी कर रही है, विपक्ष की तमाम पार्टियों को खत्म कर रही है, तोड़ रही है। अभी एक दो पार्टी को और नजर है, वो करती रहे। हमें चुनौतियां, प्रतिरोध, राहुल गांधी एक आज प्रतिरोध, कांग्रेस पार्टी प्रतिरोध से पैदा हुई, गांधी जी ने प्रतिरोध से अंग्रेजों को भगाया है, प्रतिरोध करना है। और देखिए, पहला चुनाव हमारा कोटा है, कोटा इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए हब है। दूसरा इलाहाबाद आईएएस और पीसीएस देने का है। तीसरा पटना बैंक पीओ, बैंक का पीओ का 1 डे का एग्जाम का सबसे बड़ा हब है वहां पर, बैंक के पीओ के भी पेपर लीक हुए। उसके बाद फिर आइए दिल्ली फिर आईएएस आईपीएस आईआईटी और फिर मेडिकल का और तमाम और पेपर का एग्जाम का सबसे बड़ा हब। सपने हैं, सपने खत्म हो रहे हैं नौजवानों। आपकी भी बिटिया है, शायद 12वीं में होगी, बिटिया से पूछिए, बिटिया बताई होगी आपको कि उसके मार्क्स कितने कम आए, कितने एक्सपेक्टेड से कितने कम आए, कितनी निराश हुई होगी। वो मेहनत कर रही होगी, 95% आ रहा होगा और उसको आया होगा 80 के आसपास। दर्द नहीं होगा? उससे क्या हुआ? उसको कहीं पे कई जगहों पर उसे कोई सब्जेक्ट अगर लेने होंगे तो सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, ऑनर्स करना चाहेगी तो वहां नहीं मिलेगी, बहुत सारी जगहों पे दिक्कतें आती। जो पढ़ा लिखा होगा बच्चा, वही जो पढ़ा, इसीलिए कहते हैं कि पढ़े लिखे आदमी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कोई 4 पास है इनके मंत्रिमंडल में, ये 7 पास है कि 10 पास है कि 12 पास है, इनका खुद ही नहीं पता। कभी कहते हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस है, कहीं इनका मुख्यमंत्री 7 पास है, एफिडेविट का हैफिडेविट कहता है। एक निकृष्ट अनपढ़ किस्म के लोग सत्ता पर बैठ गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य आतंक फैलाना है, देश के भविष्य को खत्म कर देना है। यही तानाशाही होती, यही तानाशाही। पहले लोग आईएएस बनना चाहते थे, आईपीएस बनना चाहते थे, पीसीएस बनना चाहते थे, आईएफएस बनना चाहते थे, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते थे। अब छात्र क्या बनना चाहते हैं? इंस्टाग्राम का रील बनाओ, डांस नाचो गाओ। एवरेज स्टूडेंट रील देख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें यूट्यूब वाले यूट्यूब दौड़ भागो। अरे ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग जरूरी है। एक दौड़ने वाला आएगा, यहाँ का दौड़ने वाला, क्या आप दे रहे हो कि दौड़ो पैसा कमा लो, डांस करो पैसा कमा लो, खाना बना लो पैसे कमा लो, पकौड़ी छान लो पैसा कमा लो। नहीं, लेकिन अब जो मेरा आखिरी सवाल है शाही साहब आपसे कि राहुल गांधी क्या गिरफ्तार होने का भी डर है राहुल गांधी का इस स्टूडेंट्स कन्वेंशन के दौरान? अगर बीजेपी इतनी ज्यादा असहज हो जाएगी, इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी, तो फिर तो कुछ ना कुछ एक उल्टा सीधा केस लगा के, और कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी, अगर भाई इतना बड़ा जेंजी मूवमेंट अगर राहुल गांधी के समर्थन में आके खड़ा हो जाएगा, तो फिर तो बीजेपी कहाँ उठेगी, तो कुछ भी कर सकती है। गिरफ्तार करना चाहे हिम्मत है तो कर ले गिरफ्तार। हम चेतावनी दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर दे गिरफ्तार, कर ले गिरफ्तार। अगर देश के नौजवानों के भविष्य की आवाज उठाना, नीट का पेपर लीक की आवाज उठाना गुनाह है, सीबीएसई के बच्चों की आवाज उठाना गुनाह है, सीयूटी के बच्चों का आवाज उठाना गुनाह है, तमाम छात्रों के लेखपाल की भर्ती में लीक हुए पेपर के आवाज उठाना गुनाह है, पुलिस की भर्ती में लीक हुए पेपर की आवाज उठाना गुनाह है। तो वो गुनाह राहुल गांधी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया, हम सब कर रहे हैं। गिरफ्तार कर लो। हम डरने वाले नहीं, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो ये काले अंग्रेज जो अंग्रेजों के दलाल और अमेरिका को गुलाम नरेंद्र मोदी से डरेंगे?
हम जी नहीं डरते। ठीक है। हम खुलेआम चैलेंज करते हैं नरेंद्र मोदी को, कर लो गिरफ्तार। जी देखते हैं कितनी ताकत है, कितनी जेल में तुम्हारे ताकत है। जेल भर दिया जाएगा तुम्हारा, देखते हैं कितना जेल में तुम्हारी ताकत। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।